नमस्कार, जय गणेश। पिछले पार्ट के अंदर अपने कैलेंडर पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, अब कैलेंडर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। सभी साथी संजय राव यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और मेरा अगर कोर्स चाहिए तो ORZAT पर पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। आज पढ़ेंगे कैलेंडर पार्ट सेकंड। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पार्ट का सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। पिछले जो पार्ट में छोड़ा था उससे आगे की ओर अपने बढ़ते हैं। जैसे पिछले पार्ट में मैंने छोड़ा था आपसे 100 वर्षों के बारे में बात हुई थी। 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या पूछी तो आपने जवाब दिया था 24 लीप ईयर होते हैं। ये बता चुका हूँ मैं, लीप वर्ष होते हैं। अब उनके कोड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं? जैसे मान लो 100 वर्षों का एक मैंने शेड्यूल बना दिया, ठीक है। ये 100 वर्षों का, उसके अंदर आपको पता होगा कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। समझना, लीप ईयर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था 24 होते हैं। फिर नॉर्मल कितने होंगे? 76 होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है। और कल भी पार्ट में मैंने बताया था आपको, नॉर्मल ईयर में मैंने लिखाया था आपको एक विषम दिन, इसका कोड कितना बन जाएगा? 1। और लीप ईयर में मैंने बताया था आपके 2 विषम दिन, कोड क्या बन जाएगा? 2। ये 1 और 2 कैसे आए होंगे कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाया, 2 बचा, वही मैंने कोड बनाया है। और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाया, 1 बचा, वही कोड बना। अब कोड से काम लेंगे। अब कोड कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे जनरेट होते हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा आपके सामने करूंगा। उसके बाद में सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन ही है। अब तो 100 वर्षों का अब कोड ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर मैं और बताऊँगा बाद थोड़ी बाद में। 100 वर्षों का कोड ज्ञात करना है, जैसे ये लिखा 100 वर्ष, तो 100 वर्ष का कोड कितना बनेगा? अभी बताइए, चर्चा करेंगे कितना बनेगा। 200 वर्ष का कितना कोड बनेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब 300 वर्ष का कितना कोड बनेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और 400 वर्ष का कितना कोड बनेगा, ये भी चर्चा करेंगे। 400 आगे जाने जरूरत नहीं, वापस रिवाइज होके वही आता रहेगा सेम कोड। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले कल के वीडियो मैंने बताया था, पिछले वीडियो के अंदर लीप शताब्दी में जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, मैंने कहा ऐसा होता है 400 वर्षों बाद कैलेंडर पूरा का पूरा हूबहू रिवाइज होता है, ठीक है। ये चर्चा अभी अपने कर ले वाले हैं, तो ये भी कोड बनेगा। एक ही कोड के मेथड से मैं सारे कैलेंडर करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो 24 लीप ईयर है और 76 आपके पास नॉर्मल ईयर है। तो लीप कोड कितना होता है? 2 कोड होता है, तो कितने हो गए आपके पास? 48 हुए कि नहीं हुए? और इसका नॉर्मल कोड कितना होता है? 1 होता है, तो 76 हुए कि नहीं हुए? तो ये कितने हुए आप करोगे तो ये जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। और 4 और 7 कितने? 11, 11 कितने हो गए? 12, 124 हो गए। 124 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7, 1 बार जाएगा, बचेगा 5। तो 5 और 4 कितने हो गए? 54। फिर 7 × 7 होते हैं 49, यानी 49। कितने बचे? 5। बार बार कह रहा हूँ, तो शेष पल बचे हैं ना, वही आपके काम के हैं, उसी पर अपने सवाल को करेंगे सारा। तो ये आपके काम का है। कौन सा काम का है? ये वाला काम का है। तो इतना लंबा क्यों करना, सीधा कर सकते हो चाहो तो। मान लेते हैं कि सारे के सारे आपके पास कौन से नॉर्मल ईयर है, तो 100 कोड तो बना कर ही बना। ये तो मैं समझाने के लिए कि ऐसा नहीं करना है आपको, लगातार 100 वर्षों कोड बनाना है आपको। तो नॉर्मल ईयर का मैंने कहा 1 है, लीप ईयर का मैंने कहा 2 है। तो 100 वर्षों में 100 कोड तो हुए कि नहीं हुए? और बता चुका हूँ 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं। इनको जोड़ लेते हैं, 124 होते हैं बट्टा 7, कितने आए? 5। यानी 100 वर्षों कितना कोड आ गया? 5, ठीक है। 100 वर्षों कितना कोड आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब 200 वर्ष, क्या लिख रहा हूँ मैं? 200 वर्ष। 200 वर्ष का कोड आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? 2-3 तरीके आपके पास बनाने के। तो बढ़िया क्या रहेगा, सीधा कर सकते हो चाहो तो। फिर क्यों करो 100 वर्षों का, 200 वर्षों का 48 करे, अलग करे, नहीं करना है आपको। 100 का कितना कोड आया? 5। तो 200 उसका डबल होता है कि नहीं होता है? दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये कितना हो गया आपके पास? 10 बट्टा 7। कितने बचे आपके पास? 3 बचे। तो ये कोड इसका आया
ये कोड इसका आ गया 3। क्लियर है बात? ये वैसा नहीं करना है 200 वर्षों का फिर लीप निकाल लो, फिर नॉर्मल निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ो, वैसा भी कर सकते हो। चौथा आपको बना नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सीधा निकल सकता है तो सीधा निकाल लो, आप 5 को डबल कर दो। वैसे करेंगे करो करना चाहते हो तो आप 200 का गया 48 आएगा, फिर 248 होगा, 248 का आप 7 का भाग लगाओगे तो आपके पास 3 में देख लो ये 200 हो गया, उसमें 48 आपके लीप ईयर आ जाएंगे, 2 सालों में आ जाएंगे, 100 में 24 होते हैं तो ये कितना हुआ 248 हुआ, यहाँ 7 का भाग लगाया, 7 के कितने हुए 21 हुए, ठीक है, 3 बज गए 38 हुए, उसके बाद कितने बचे आपके पास 3 बचे कि नहीं बचे, तो इतना लंबा करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात? क्लियर है? तो कैसे करोगे 100 वर्षों का निकाल लिया, समझ कैसे निकालते हैं, 2 तरीके बताएगा आपको मैंने, या तो ऐसे कर लो, ये भी मैं कह रहा हूँ नहीं करना है, आप सीधे 100 साल है तो 100 के 100 कोड होंगे कि नहीं होंगे, सभी को नॉर्मल मान लो, एक मान लिया। अब देखो 100 साल में लीप कितने होते हैं मैं कल नहीं बताया था, और आपको नॉर्मली आता भी होगा और याद भी कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक तो 24 होते हैं, तो कितना हुआ 124/7, 5 बचे, तो 100 वर्षों कोड कितना हो गया आपके सामने 5 हो गया, तो 200 कितना हो गया 3 हो गया, और 300 वर्षों कितना हो जाएगा फिर आपके सामने, 300 वर्ष की बात करेंगे तो 300 वर्ष की बात करेंगे तो आपके सामने नॉर्मल से आ ही गया होगा समझ आपको। 100 को बेस लेना है तो 100 का 5 है तो 300 वर्ष 3 गुना होता है कि नहीं होता है, 100 का होता है ना, तो कितना हुआ 15, 15/7, कितने बचे आपके पास 1, तो इसका कोड कितना आ गया आपके सामने 1 आ गया। उसी तरह 400 वर्ष की बात करते हैं, 400 वर्ष की बात करते हैं। अब आप ये 5 इंटू क्या करोगे 4, और क्या करोगे 20 करोगे। अब 20 में 7 का भाग नहीं लगाना है, ध्यान रखना, क्योंकि 400 वर्षों में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो एक लीप ईयर एक्स्ट्रा इसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कल ही बताया था मैंने आपको। 100 में 200 में 300 में 400 का भाग जाता नहीं है तो मैंने एक एक्स्ट्रा लिया नहीं है, जैसे 400 800 1200 1600 2000 वहाँ एक्स्ट्रा जोड़ते रहेंगे, तो ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया। बात आई कि नहीं है समझ? कितना हुआ 21/7, ये कितना है आपके पास, कितना है आपके पास 0, तो इसका कोड कितना आ गया 0, तो आप समझेगा 5310 कोड हुआ। अब आप कहोगे सर 500 कितना होगा, 600 कितना होगा, 700 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन आपके, लेकिन इनकी 4 की आवश्यकता है, फिर भी कर लेते हैं। जैसे आपने कहा सर 500 कितना होगा, मान लेते हैं 500 पूछे, तो वापस वही रिवाइज होगा। अब 500 वर्ष है तो उसमें 400 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कितने बचेंगे 100 बचेंगे, 100 का कोड कितना है आपके सामने, कितना है आपके सामने 5 आ गया। जैसे मान लो आपके दिमाग में 600 वर्ष बताओ 100 कोड कितना होगा, तो 400 का भाग लगाया, कितने बचे 200, 200 कितना कोड होता है 3, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि 700 बताओ सर, ये लो 700/4, कितने बचे देखो आपके पास 300 बचे ना, क्योंकि मैंने कहा पूरा पूरा भाग लेना है, रिमाइंडर लेना है आपको। 100 बच गए, 200 बच गए, 300 माना, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, सिर्फ शेष पे लेने हैं, ठीक है। 300 तो कितना होगा, 300 कोड कितना होगा, ये होगा। अब आपके दिमाग में आया 800 का करना है आपके सामने, तो 800 में 400 का भाग लगाया, कुछ बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आ गया आपके पास 0, क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर है बात? आगे बात समझ। तो जब भी आप 400 से ऊपर कोई ईयर आएगा आपके सामने तो आप उसमें 400 का भाग लगाओगे, 100 बचेगा, 100 का कोड कितना है 5, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है। क्लियर है? अब आपको ये करना है, ये आपकी कोडिंग बन गई, क्या बन गई, ये आपकी कोडिंग बन गई, इसके अंदर 5310 शायद आपको समझ आ गई होगी बात ही मेरी। क्लियर है बात? ये कोड समझ आ गई। अब इस कोड से क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या बनाया कोड आपने, थोड़े देर देखो, आपने बनाया है 100 वर्षों का 5 बनाया है, 200 वर्षों का आपने 3 लिया था, इसका कितना लिया था 1 लिया था, इसका कितना लिया आपने 0 लिया, ठीक है। ये तो क्या है आपके सामने वर्ष है, ये आपने इसके क्या बना दिए कोड बना दिए, ठीक है। तो ये टेबल पूरी काम की आपकी, दिक्कत दे रही है यार, सर भाई, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई आपके सामने। क्लियर है? अब बात क्वेश्चन आता है, सीधा सवाल आता है, शताब्दी की शुरुआती वार, अब कॉलम बना रहा हूँ आपके मैं, शताब्दी का शुरुआती वार,
या शताब्दी का अंतिम वार, शताब्दी का अंतिम वार। क्लियर? शुरुआती वार और अंतिम वार। उससे पहले कभी आपने कैलेंडर कभी गौर किया होगा, पढ़ा होगा आपने थ्योरी में, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। क्या आया था? 1 जनवरी, 1 जनवरी ईस्वी सन। अभी आप पढ़ते हैं ना 2023 ईस्वी सन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडी बोलते हैं। दिखा होगा आपने कैलेंडर, चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। 1 जनवरी ईस्वी सन को कौन सा वार था? सीधा क्वेश्चन आता है, को कौन सा वार था। तो ये समझने की आवश्यकता नहीं है, सीधा याद ही रखना है कौन सा वार था। तो उस दिन वार था सोमवार, यानी जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिस दिन उसकी पहली तारीख थी, उस दिन कैलेंडर जो बनाने वाले ने सोमवार टाइम डिसाइड किया था, यानी पहला वार उसका क्या माना था? सोमवार माना था। आई बात समझ? इसका मतलब ये हुआ, सोमवार को क्या लेंगे? एक पहला वार सोमवार होगा। इसका मतलब मंगलवार क्या होगा? 2 कोड होगा मंगलवार का। इसका मतलब बुधवार का कितना कोड होगा? आपके सामने 3 होगा। और उसके बाद होगा गुरुवार का कितना होगा? 4 होगा। और इसके बाद में आपके सामने शुक्रवार कितना होगा? 5 होगा। और शनिवार कितना होगा? 6 होगा। 6 ही कोड आएंगे हाइएस्ट, ठीक है। और उसके बाद रविवार क्या होगा? 0 हो जाएगा। सप्ताह में 7 ही वार होते हैं, 0 क्यों आएगा? 7/7 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कोड आपके बहुत ज़्यादा काम के आने और ये नाम याद होंगे। नॉर्मली आपको आता है, सबको आता है कि वीक की शुरुआत होती है, कहते हैं सोमवार को काम की शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसी कहाँ से प्रथा चलती आई है? ये प्रथा यहाँ चलती आई है। इस भाई साहब ने कैलेंडर का निर्माण किया। सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 1 जनवरी ईस्वी को कौन सा वार माना गया था? सोमवार माना गया था। तो अब आप मेरी बात को कंसेप्ट को समझो। मैंने जो कोड बनाए हैं वो अंतिम वार के, किसके वार के हैं? अंतिम वार के हैं। तो 5 नंबर पर क्या आएगा? शुक्रवार आएगा कि नहीं आएगा? यानी शताब्दी का अंतिम वार शुक्रवार हो सकता है, ठीक है। और इसका कितना आएगा? आपके पास आएगा बुधवार। क्या आएगा? इसका नंबर क्या आएगा? बुधवार। क्या आएगा? बुधवार, ठीक है। और इसका कितना होगा आपके पास? एक का मतलब क्या होगा आपके पास? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। और 0 का मतलब क्या होगा आपके पास? रविवार। यानी आप अब तक क्या समझे इस बात को? आप अपने ये समझा है अब तक, अंतिम वार जो कोड मैंने बना दिया आपके सामने, इसका मतलब ये हुआ कि शताब्दी का अंतिम वार या तो शुक्रवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या सोमवार हो सकता है, या रविवार हो सकता है। यानी शताब्दी 100 वर्षों का, पहले स्टार्ट से करते हैं, 100 वर्षों का अंतिम वार होगा शुक्रवार, 200 वर्षों का अंतिम वार होगा बुधवार, 300 वर्ष अंतिम वार होगा सोमवार। ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आता है। सवाल आता है शताब्दी का कौन सा वार अंतिम होगा, अंतिम नहीं होगा। अब बताओ मुझे, जब वार की शुरुआत हो सकती है तो रविवार, शुरुआत कब हो सकती है? सोमवार को शुरुआत होगी। अगर ये अंतिम वार उसका रविवार है तो अगला वार क्या आएगा? सोमवार। सोमवार है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 1 मिनट, जैसे ये वार शुक्रवार था ना, इसका मतलब यहाँ पूछे तो इसकी शुरुआत हो सकती है शनिवार से। किससे हो सकती है? शनिवार से। अगला वार आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका अगला वार क्या आएगा? गुरुवार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसका अगला वार क्या होगा? क्या वार होगा? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? मंगलवार। तो फिर इसका वार कौन सा होगा? सोमवार होगा। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा? बात अब ये समझने की बात है। क्वेश्चन सीधा आएगा आपका, ये समझिए कैसे बना आपके सामने। थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा बताया था, मैंने आपको सामने कोड कैसे बनते हैं, निर्माण मैंने थोड़ा बताया था। उसके बाद 100 का कितना 5 आया, 200 का 3 आया, 300 का 1 आया, 400 का 0 आया। इसका मतलब शताब्दी का अंतिम वार, 5 का मतलब शुक्रवार होता है, और 3 का मतलब बुधवार होता है, बता लीजिए आपको। 1 का मतलब सोमवार होता है, 0 का मतलब रविवार होता है। तो ये कोडिंग ध्यान रखो। कैलेंडर में, किताबों में अलग अलग कोडिंग बताई हुई है, तो मैं इस कोडिंग से सारे सवाल कराऊंगा आपको सामने, फिक्स कोड करके आपको, ठीक है। क्लियर है?
तो जब शताब्दी की शुरुआती अंतिम वार शुक्र हो सकता है, तो मतलब अगली शताब्दी शुरुआत करनी है आपको, 101 करनी है, तो कौन से वार को होगी? शनिवार को होगी। अब 200 खत्म वाली बुधवार को 200 खत्म हो रही है, तो इसका मतलब 201 की शुरुआत कब होगी? गुरुवार से होगी। 300 वाला खत्म अंतिम वार हो रहा है, उसका सोमवार हो रहा है, शुरुआत कब होगा? 301 वाला आपके पास होगा मंगलवार को। तो 400 वाली शताब्दी अंतिम बार हो रहा है रविवार, तो स्टार्ट कब होगी? 500 वाली सोमवार। ये भी कह सकते हैं कैलेंडर शुरू हुआ, नीचे लिख दिया मैंने 0001 ईयर था, वहाँ सोमवार था। तो ध्यान रखना, इसके अंदर दो बातें आपके ध्यान में आई होगी और किया होगा आपने। क्वेश्चन सीधा बन सकता है और बना हुआ भी ध्यान रखना। क्या बना हुआ है? ऐसे कौन से वार है जो शताब्दी का शुरुआती और अंतिम वार हो सकता है? तो आपका आंसर क्या दोगे? सोमवार दोगे। क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा, कौन से वार कर रही है पेन। कौन सा वार शताब्दी, कौन सा वार शताब्दी की शुरुआत नहीं होगी? शुरुआत नहीं होगी या शुरुआत नहीं होगी। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या कह रहा है आपके सामने? इसका मतलब शताब्दी का शुरुआती वार नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है इसका मतलब? शताब्दी का शुरुआती वार नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है। कौन से वार को शताब्दी का शुरुआती, ऊपर आपका लिखा हुआ है, यानी शताब्दी सोमवार को शुरू हो सकती है। मान लो कोई ऑप्शंस आपके पास दे दे, आपके सामने ऑप्शंस ये दे दे आपके सामने, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, और ये आ गया। अब सामने देखो, सोमवार को शताब्दी की शुरुआत हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना, तो ये तो हो सकता है। गुरुवार को हो रही है कि नहीं हो रही है? हो सकता है। मंगलवार को हो रही कि नहीं हो रही है? इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ये, इसका आंसर क्या हुआ? क्योंकि शताब्दी का शुरुआती यानी अंतिम वार हो सकता है। दोबारा समझो कंसेप्ट को, सिंपल सी बात है, सीधा क्वेश्चन आता है, कौन से वार को शताब्दी की शुरुआती वार होगा या नहीं होगा? कौन सा शताब्दी का अंतिम वार होगा या नहीं होगा? शताब्दी मतलब पहला ईयर, 100 साल, 200 साल, 300 साल। 100 वाला जो शताब्दी है वो उसका अंतिम वार 500 होगा। इसका मतलब शताब्दी का क्लोजिंग वार सोमवार होगा। तो ओपनिंग वार कौन सा होगा? नीचे लिखा है मैंने, ईस्वी सन की शुरुआत हुई थी सोमवार को, यानी पहली शताब्दी सोमवार को शुरू हुई है और अंतिम वार उसका, अंतिम वार होगा उसका शुक्रवार। 100 साल जैसे ही वापस 101 आया, तो वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर क्या हो गया आपके सामने ये लिखा हुआ, वहाँ पर क्या हो गया? शनिवार। क्या हो गया? शनिवार। 201 वाले। अब फिर 200 खत्म कब होगी? बुधवार को। फिर 201 वाली गुरुवार को शुरू होगी और तो 301 वाली खत्म होगी सोमवार को। ऐसे चक्कर चलता रहेगा आगे कंटिन्यू में। सिंपल सी बात करें, अंतिम वार कौन कौन से हो सकते हैं? शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। एक सवाल बढ़ सकता है, शताब्दी के ऐसे कौन कौन से वार हैं जहाँ शताब्दी की शुरुआती और अंतिम वार दोनों हो सकते हैं? वो आपका आंसर क्या हुआ? सोमवार। ठीक है। सीधा क्वेश्चन तो आता है, एक ईस्वी सन को जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उस दिन पहला वार कौन सा माना? सोमवार माना। या आपसे पूछेगा शताब्दी का शुरुआती वार कौन सा, अंतिम वार कौन सा। अगर पिछले पेज से मैंने आपको कोड समझा दिए और अगर आप समझ गए ये कोड कैसे बने, तो इसका मतलब 100 वर्षों का कितना बना? 5, 200 वर्षों का कितना बना? 3, 300 वर्षों का कितना बना? 1, 400 वर्षों का कितना बना? 0। इसका मतलब 5310, 5310 मतलब हुआ 5 का मतलब हुआ शुक्रवार, तो ये क्लोजिंग वार होगा। 3 का मतलब हुआ बुधवार, तो ये भी क्लोजिंग वार होगा शताब्दी का। और 1 का मतलब 1 का मतलब हुआ सोमवार, तो ये भी क्या होगा? क्लोजिंग वार होगा। और 0 का मतलब हुआ रविवार। यानी 5310 इसका मतलब शुक्र, बुध, सोम और रविवार को शताब्दी का क्लोजिंग वार हो सकता है। वो बात अलग है कि सोमवार को, सप्ताह में 7 ही वार होता है,
लेकिन ये 8 आगे 4 4 8, तो इसका मतलब सोमवार ऐसा वार है शताब्दी का प्रारंभिक वार भी हो सकता है, शताब्दी का अंतिम वार भी हो सकता है, और शताब्दी के शुरुआती वार जो पहला वार माना गया था वो सोमवार, इसलिए हम बोलते हैं हफ्ते की शुरुआत सोमवार से, ऐसा बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? किताबों में अलग अलग कोड से बताए हुए हैं, मैं एक कोड से चले कंसेप्ट को वहीं से चलता रहूँगा पूरा, तो ध्यान रखना। लीप ईयर का क्या बताया मैंने पिछले पेज में और अभी क्या बताया, साथ में चलते रहना। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, क्लियर है? अब देखो क्या कोड बताया मैंने आपको। एक तो कोड बताया मैंने साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष, इसे बोला मैंने नॉर्मल ईयर। इसका कोड तो कितना आया 01। फिर बोला लीप वर्ष, इसका कोड कितना आया आपके पास लीप ईयर, कितना आया 02। फिर मैंने कहा शताब्दी कोड क्या बताया मैंने आपको 5310। ये क्या कोड है शताब्दी कोड, क्या है ये आपका शताब्दी कोड। 500 किसका 100 वर्ष का, 200 किसका 200 वर्ष का 3, और 300 वर्ष का ये, और 400 वर्ष का ये, आगे रिवाइज होता रहेगा। अब कुछ और बता रहा हूँ। अगर 28 का महीना होता है कि नहीं होता 28 का महीना, तो उसका कोड आप 0 चाहो तो 28 से कर सकते हो, कोई बना नहीं है। अगर कोई 29 का माह होता है, 29 का महीना होता है, तो वहाँ आप क्या करोगे 1 करोगे। अगर कोई 30 का महीना होता है तो वहाँ क्या करोगे 2 कोड करोगे। या अगर 31 का माह होता है तो वहाँ क्या कोड करोगे 3 कोड करोगे। अब ये कोड कैसे बना होगा, ये होगा माह के कोड। ये कोड कैसे बना होगा एकदम सिंपल तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 चौक 28, शेष बचा नहीं, 28 का 0 आ गया। 7 चौक 28। कैलेंडर के अंदर 4 और 7 का पाड़ा, यानी 4 और 7 का पाड़ा भी यूज आएगा बार बार, और ज़्यादा पाड़ा के यूज आने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, 28 का 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक शेष पल बचा, 30 वाले में 2 बचेगा, 31 वाले में 3 बचेगा। इन्हीं कोड के आधार पर अपने सारे सवाल करेंगे, चाहे सवाल कैसा ही हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल। अब टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सवाल कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, पहले देखो, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 1 जनवरी 2021 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। सीधा कंसेप्ट है आपके सामने। ये कौन सा ईयर है, ये आपके सामने कौन सा ईयर है, देखो आपके सामने ये जो ईयर है आपके सामने, ये जो ईयर है आपके कौन सा, ये कौन सा ईयर है आपके सामने है, कौन सा ईयर दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहा है आपको नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को, जिस वार शुरू होता है उसके उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है ना। तो यानी अगर मैं पूछ लेता आपसे 31 दिसंबर 2021 को, तो आप क्या करते, रविवार करते। ऐसा क्यों करते, मैंने सवाल ये पूछा ही नहीं आपसे, ऐसा क्यों करते। ये आपका कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब हुआ 365 दिन का सवाल है। 365 दिन में आप 7 का भाग लगाते हो तो एक सेशन बचता है, इसका मतलब वही वार आता है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल कंसेप्ट। क्या बताया मैंने, जिस वार को उसी वार को समाप्त। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा हुआ है यहाँ पर, क्या पूछा है, अगले
अगली तारीख। अब मान लो आज तारीख, मान लो कि आज तारीख अपने पास सामने जो भी तारीख है आपके आज सामने 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल के बाद 16 क्या वार आएगा, जैसे आज शनिवार है तो कल कौन सा वार आएगा, रविवार। तो रविवार के बाद इसमें क्या आंसर आया, सोमवार। क्या आया आंसर, सोमवार। तो इसका हुआ सोमवार। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल करो। फिर लिख रहा हूँ मैं आपको 1 जनवरी 2008 को बुधवार था। तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार। तो मुझे ये बताओ ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है कि नहीं है लीप ईयर। तो लीप ईयर कंसेप्ट क्या बताया, जिस वार को शुरू उसके अगले वार को समाप्त। बताया कि नहीं बताया मैंने। यानी अगर ये पूछता मैं 31 दिसंबर को 2008 कौन सा वार, तो ये तो गुरुवार। और फिर मैं क्या करूँगा, या एक और जोड़ दूंगा क्योंकि तारीख तो मेरी ये पूछी है ना, इसके अंदर एक और जोड़ दिया। ये कितना आया आपके पास, शुक्रवार आया। कितना आया, शुक्रवार आया। ठीक है। अब ऐसा तो चलो एक साल में कर लेंगे। लंबे वाले सवाल में ऐसे जो दिक्कत आपके काम नहीं आएगी, सीधा कोड काम आएगा आपका। ठीक है ना। यहाँ पर चलो कर लिया, नॉर्मल 1 साल का है। अब सवाल आ जाएगा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, तब आपकी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तब आपसे नहीं हो पाएगा, लंबा हो जाएगा। तब आपको सीधा कोड करना है, 1 कोड 2 कोड करना। जैसे इसको मैं अगर वैसे करता, वार क्या लिखा हुआ है, रविवार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रविवार लिखा हुआ है। तो रविवार में देखो कौन सा ये पूरा हुआ, 2021। 22 तो शुरुआत हो रहा है ना, तो नॉर्मल पूरा हो रहा है। नॉर्मल तो क्या होता है 1 कोड। कितना कोड, ये 1 कोड ले लिया। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, सोमवार आया कि नहीं आया, सोमवार। ये वाली बात। फिर अगली करता हूँ, यहाँ पर क्या वार दिया हुआ है सवाल के अंदर, बुधवार दिया हुआ है। क्या वार दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है। तो देखो इस सवाल के अंदर 1 साल का सवाल है, ओनली फॉर सवाल 1 साल का है। तो 2008 कौन सा ईयर है आपका, लीप ईयर है। मतलब फरवरी 29 की है इसके अंदर। यानी जब फरवरी 29 की होती है जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, वो होता है आपके लीप ईयर। तो मैंने कहा नॉर्मल ईयर का 1 कोड है, साधारण वर्ष का 1 कोड है, लीप वर्ष का 2 कोड है। कैसे बताया, मैं बता चुका हूँ पिछले पार्ट के अंदर आपके सामने। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब आपके सामने क्या आंसर आ गया, शुक्रवार। आया कि नहीं आया, मुझे बताओ, आया कि नहीं आया। तो आपको सभी सवालों को इस पैटर्न से करना है। वो तो सवाल छोटा था, मैंने समझा दिया, वैसे पैटर्न कर सकते हो, चौथ बनानी है। लेकिन सवाल जब बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे थोड़ी बार बार कैलेंडर बनाओगे, शुरुआत करो, चक्कर आने लग जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ आपको। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल। अब जरूरी नहीं है कोई सवाल स्टार्टिंग से शुरू हो, ये साल का शुरुआत हुई, बीच में से हो सकता सवाल। जैसे मान लो लिख लिया 15 अगस्त को, समझना बात को। 15 अगस्त 2015 को मैं एक ईयर वो ले रहा हूँ जो पास वाले हैं। 1900, 1700, 1800, कुछ भी ये रह सकता है, कैसा भी ये रह सकता है। ये ले रहा हूँ जानबूझ पास वाला, क्योंकि आपको ध्यान में है, आप चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो आपको उससे। ठीक है ना। तो 15 अगस्त 2015 को रविवार था। देखो सवाल काल्पनिक होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल में भी चेक कर सकते चाहो तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा वार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा। यानी ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं आपके सामने, देखो ढंग से इसको समझो बात को। क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा है 15 अगस्त से 15 अगस्त। तो बताओ 1 साल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे किसी का मान लो 15 अगस्त बर्थडे आता है, तो अगले 15 अगस्त बर्थडे आएगा कि नहीं आएगा, 1 साल पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये जब क्लोज होगा ना, यानी पूरा साल की बात करेंगे, तो ये साल कब ख़त्म होगा। जैसे ही उसको 14 अगस्त आ जाएगा, तो वो कह देगा, मान लो उसके किसी को बर्थडे आता है, वो 20 साल का हो गया था। जैसे अगला 15 अगस्त आएगा, वो 21 लग जाएगा। 2016 की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर डे गिनूँ तो समय है नहीं गिनने का।
तो ये डे कितने होंगे, 365 नहीं होंगे, 366 होंगे। तो यहाँ से डे गिने मैंने, 300 कितने हुए, 66। ये तो याद ही पूरा साल शुरुआत कैलेंडर का ओपन क्लोज था, बीच में से आए। तो ये 366 दिन क्यों कर रहा हूँ, समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे तो साल ख़त्म होते होते 15 अगस्त 2016 है। 2016 आपको क्या है पता है, नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जिस वार को शुरू उसके अगले वार को समाप्त, यानी अगला वार यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोमवार। यानी यहाँ तक सोमवार होगा, कहाँ तक होगा, यहाँ 14 अगस्त तक। लेकिन पूछा कौन सा है आपको, 15 अगस्त का। तो यहाँ एक और जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, मंगलवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। आया कि नहीं आया, क्लियर, चल जा भाई, आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या वार आ गया, मंगलवार, आया कि नहीं। लेकिन मैंने कहा ना ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। वो तो कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तो साल का सवाल है, 2 साल 3 साल 4 5 साल आएगा ना, तब ये कंसेप्ट आपके बहुत टफ हो जाएगा। तब जो बता रहा हूँ लास्ट सवाल देखो, रविवार लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, रविवार। वो चेक कर दिया मैंने आपको, रविवार लिखा। तो मुझे बताओ मैं एक कोड लूँ, 2 कोड लूँ। देखो वो तो था जनवरी से दिसंबर, पूरा साल भर था। ये देखो 15 अगस्त है, वो 15 से 16 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ साल पूरा हो रहा है, यहाँ से यहाँ साल पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब देखो इसके अंदर तो ये साधारण वर्ष है, सही बात है, लेकिन फरवरी तो पहले चलेगी ना। अगले में 15 अगस्त का तब काउंट करोगे, 366 दिन गिनने का समय होता है ना, गिन सकते हो आप लोग, ना गिनना है अपने को। तब देखो सब फरवरी आ रही कि नहीं आ रही है, 16 में आ रही है। इसका मतलब ये पूरा जो साल 365 दिन का नहीं है, ये 66 दिन का हो गया, फरवरी 29 की काउंट हो गई है। तो यहाँ एक कोड नहीं लगाएंगे, 2 कोड लगाएंगे। समझे ना, ये कोड कहाँ से बने हैं, 365 का एक है, 366 का 2 है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ जोड़ दिया आपने 2, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके सामने, मंगलवार। आया कि नहीं आया, मंगलवार। आपको ऐसा ही करना है। फिर एक सवाल और ले लेते हैं, देखो ये टाइप बहुत फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा आता है यहाँ से, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं ले लिया सवाल, कोई भी सवाल ले लिया, 11 मार्च 2016 को शनिवार था। तो 11 मार्च सेम डेट आएगी, 11 मार्च 2016 को कौन सा वर्ग। अभी मैं आपको सेम डेट कंसेप्ट करा रहा हूँ, उसके बाद अलग डेट भी कराऊंगा, डायरेक्ट डेट भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें समझे बात को, आप समझे। देखो ये 11 मार्च, ये 11 मार्च, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब सीधा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये शनिवार है, तो ये देखो आप यहाँ से जब यहाँ काउंट करोगे, आप यहाँ से जो यहाँ आप काउंट करोगे तो पूरा साल तो हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ सॉरी यहाँ लिखना है 17, क्या करना है, 17, 16 नहीं, 17 करना, 2017 करना है, ठीक है। तो सवाल बनेगा नहीं। तो अब 16-17 में एंट्री कर रहे हो, लेकिन जब 16 तो आपका लीप ईयर है, तो सही लग रहा है। 17 नॉमिनल ये भी सही है, लेकिन 16 लीप ईयर होने के बाद ही लीप ईयर काम करने, क्योंकि सवाल मैंने मार्च के बाद का स्टार्ट किया है, तो आपका लीप ईयर कंसेप्ट खत्म हो गया। यानी अब आपको कोड 2 लगाना है, कोड 1 लेना है। आ रही बात समझ। शनिवार में 1 ही जोड़ूंगा, क्योंकि 365 दिन हो रहे हैं, यहाँ से अकाउंट करोगे तो ये बार क्या आ जाएगा आपके सामने, क्या आ जाएगा, रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं 2 ईयर ले लेता हूँ। जैसे 1 जनवरी 2013 को रविवार था, इसका लिख रहा हूँ था। तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा, ठीक है, 2 साल के लिए।
इसका मतलब अभी मैं कंसेप्ट में क्या समझा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, फिर बार बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डेट और मंथ सेम की बात बता रहा हूँ, बाद में चेंज करता रहूँगा, बाद में पहला टाइप के अंदर डेट और मंथ सेम बता रहा हूँ, और फिर बताऊँगा इसके अंदर 12 महीने का सवाल कैसे 12 महीने में कोई भी डेट आ जाए तो कैसे सवाल निकालते हैं। अभी ये बात चल रही है, ठीक है। तो अब आपसे देखो 2013, अब यहाँ पर वार क्या है, रविवार, ये रविवार को मैंने यहाँ ले लिया, रविवार को यहाँ ले लिया। अब मुझे बताओ, मुझे इस डेट तक पहुंचना है, तो इसका मतलब 13 पूरा हुआ, 13 कितना कोड आएगा, एक 13 कोड एक क्यों आएगा, तो 13 नॉर्मल ईयर है। उसके बाद 14 देखो पूरा हो रहा है कि सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर 14 पूरा हो रहा है ना, 13 से 14, 14 से 15, तो यहाँ ये आ गया 14 आ गया, ठीक है। 2, अब 15 का कोड में नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि 15 वाला तो कैलेंडर की शुरुआत की एक तारीख पूछी गई है, इसलिए इसका कोड नहीं लेंगे, तो यहाँ 2 जोड़ देंगे ओनली फॉर, ध्यान रखना। 13 पूरा हो रहा है तो एक कोड, 14 पूरा हो रहा है तो एक कोड, एक कोड क्यों, क्योंकि लीप ईयर के 2 कोड होते हैं, नॉर्मल ईयर के 1 कोड होते हैं, 2 जोड़ दिए। तो रविवार को जोड़ो, सोमवार और मंगलवार, ध्यान रखना, एक ध्यान से जोड़ना, क्योंकि वार 7 होते हैं, 7 में तो 4 वार ऑप्शन से मिल जाएंगे, थोड़ा सा गलत जोड़ दिया तो आपका आया गया सवाल सारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, फिर लिखता हूँ मैं 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। तो ये मंगलवार को ले लो आप, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ले लिया आपने, यहाँ लिखा आपने मंगलवार, लिखा मंगलवार। तो अब देखो इसके अंदर 2008 पूरा हो रहा है, तो 2008 पूरा हो रहा है, इसका मतलब 2008 कौन सा है, लीप ईयर होता है। देखो फरवरी आनी चाहिए, इसके ध्यान रखना, नहीं आई तो वो काम का नहीं है, फिर वो नॉर्मल में काउंट हो जाएगा, चर्चा करेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद में। तो 2 ले लिया आपने कोड, क्यों, 8 का 2, क्योंकि लीप ईयर है 8। फिर 8 के बाद 9 पूरा हो रहा है, तो 9 का कितना आ जाएगा, 1। 9 के बाद एक क्या पूरा हो रहा है, 10 पूरा हो रहा है, तो एक 11 का तो हम सवाल करना है, तो ये तो पूरा हो ही नहीं रहा है। कोड किसे लेके, जो ईयर पूरा हो रहा है, देखो 2008 का 2, 9 का 1, 10 का 1, तो कितने हुए जोड़ने में, देखो आपके सामने क्लियर है, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 1, 2 2 कितने हुए 4। तो मंगलवार में 4 जोड़ लो आराम से, ध्यान रखना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ध्यान रखना, मंगलवार को नहीं जोड़ना है, मंगलवार से आगे बुधवार से सवाल स्टार्ट करना है, और ऑप्शन में लाइन से रहेंगे, शुक्र, शनि, रवि, सोम, गलतियों संभावना पूरी पूरी, ध्यान रखना। अब आ तो बीच में से आ जाता, तो मान लो जैसे 15 अगस्त को आ जाता हूँ, बीच में से आ सकता है ना सवाल, इसमें 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2009 को बुधवार था। सवाल मैं कह रहा हूँ काल्पनिक आता है, लेकिन आप रीचेक पूरा कंटिन्यू कैलेंडर से भी कर सकते हो उसको, होगी या थोड़ी कौन सा वार था उस समय। 15 अगस्त 2009 को बुधवार था, तो बुधवार था, तो 15 अगस्त 2012 को, 2012 को कौन सा वार होगा, मैं फिर समझो, फिर क्या क्या बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, डेटें समान हो और साथ में मंथ भी समान हो और ईयर अलग अलग हो। क्या समझा रहा हूँ मैं, डेट समान हो, मंथ समान हो और ईयर अलग अलग हो। तो देख लो आपको सामने क्या लेना है, बुधवार, ये लिया आपने बुधवार, ले लिया बुधवार, बुधवार। अब बुधवार ले लिया आपने वार, 2009 से 2010, तो 1 साल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कौन सा पूरा हो रहा है, दोनों ही नॉर्मल ये पूरे हो रहे हैं। 10 से 11 कैसे, 15 अगस्त से 14 अगस्त, 15 अगस्त से 14 अगस्त, 15 अगस्त से 14 अगस्त, या 15 अगस्त से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 अगस्त। तो 2009 से 2010 1 साल पूरा हुआ, तो कौन सा पूरा हुआ, नॉर्मल ईयर वाला, तो कितना ले लिया मैंने, 1। 10 से 11 कौन सा पूरा हो रहा है, नॉर्मल ईयर वाला, कितना ले लिया मैंने, 1। 9 से 10, 10 से 11। अब 11 से 12 पूरा तो हो रहा है,
लेकिन देखो 12 पहुँचते पहुँचते 15 अगस्त तक का सवाल है। इसके अंदर फरवरी 29 की इंक्लूड हो चुकी है, ऑटोमेटिक आ चुकी है इसके अंदर। तो एक तो नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर, लेकिन आपको ध्यान रखो फरवरी 29 जिससी में आ रही है उसका एक और नहीं 2 कोड लेना है। ये पूरी होगी ना, फरवरी यहाँ आ रही है ना 15 अगस्त तक, 2 आ जाए। दोबारा समझो, 9 से 10 1 साल 1 कोड, 10 से 11 2 साल 1 साल तो 1 कोड, 11 से जब 12 करेंगे 15 अगस्त, 11 से 15 अगस्त 2012 तक, उसके अंदर 15 अगस्त पहुँचते पहुँचते आपके सामने फरवरी जो है, फरवरी जो 29 की आ रही है, तो आपके कितने जोड़े, आपने 4 जोड़े, तो क्या आ जाएगा, गुरु शुक्र शनि रवि। क्लियर है? 4 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा गुरु शुक्र शनि और रवि। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले वीडियो में।